हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज पूरा मार्केट साइडवेज था। साइडवेज मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत पैसा बनाया रहेगा आपने। मैंने भी थोड़ा बहुत पॉइंट कैप्चर किए हैं इसमें। आप देखोगे तो ये सिर्फ ये एक ट्रेंड दिया है मार्केट ने। उसके बाद ये उल्टा ट्रेड दिया, मतलब नीचे चला गया और उसके बाद फिर साइडवेज ही। ऑलमोस्ट अभी आज मैंने साइडवेज के कारण 1 मिनट में काम किया है। आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा एक ही रेंज में है। ये पूरी एक ही रेंज बनी थी। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट में मिला। उसमें थोड़ा सा ये बढ़ रहा था, प्रीमियम बढ़ रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड किया था। इसमें मैंने ट्राई किया था लेकिन इसमें कुछ बुक नहीं कर पाया। छोटा सा ट्रेड था ये। तो ट्रेड ये वाला देखो, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला था, इसलिए ये ट्रेड लिया था। इसके बाद पूरा दिन देखोगे गाइस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट घूमा है। मतलब क्या, ऑप्शन चेन सबसे बढ़िया टूल है ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद ये दूसरे टूल आते हैं कंफर्मेशन के लिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 4 या 5 कंफर्मेशन चाहिए, उसमें ऑप्शन चेन भी ज़रूरी है मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए। उसके हिसाब से देखो, आप यह देखो, ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ एक लिया, यहाँ एक लिया, इसलिए ये एक ट्रेड बना था। ये पहला ट्रेड सपोर्ट के हिसाब से मैंने पहला ट्रेड बनाया था। मार्केट देखोगे गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर रिकवर कर गया। तो ये ऑप्शन चेन में सपोर्ट के नीचे मिला, इसलिए ट्रेड हो गया। यहाँ देखोगे तो मेरे 3 ट्रेड हो गए, 1 2 3, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया था, इसके लिए डबल ट्रिपल ट्रेड हो गया। तीसरा ट्रेड मैंने होल्ड किया था। मुझे लगा था कि ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। ये प्रीवियस किसी दिन का ये रेजिस्टेंस था, उसको हिट करके मार्केट फिर से नीचे आया। फिर ये ट्रेंड लाइन बनाई, ये देखोगे। इस पे एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार ट्रेड किया। यहाँ नहीं किया गाइस, देखोगे आप। उसका रीज़न था कि यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ प्रीमियम बढ़ने लगे तो मैंने यहाँ ट्रेड किया और यहाँ तक राइड किया। यहाँ तक ही क्यों किया, तो आप देखोगे यहाँ एक बार सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट ले सकता है, तो वहाँ एग्जिट किया। फिर जैसे ही अपना सेटअप बना, क्रॉसिंग देखो 920 क्रॉसिंग है, परफेक्ट सेटअप था। फिर ट्रेड किया मैंने, इसको यहाँ तक होल्ड किया। ये भी मेरे को लग रहा था यहाँ तक जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, लेकिन नहीं गया। जैसे रिजेक्शन मिलने लगा, मैंने निकाल दिया उसको। फिर यहाँ एक पुट का ट्रेड किया, ये वाला, यही बाद में पहुँचा गाइस देखोगे तो, लेकिन वो मैं एग्जिट कर दिया था। ये इसके भी ऊपर चला गया यहाँ। तो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा ऐसे करके, तो फिर यहाँ पहुँचता मार्केट। याद रखना, मल्टीपल बार जब हिट करता है किसी लेवल को, तो आगे आगे एक्सटेंड होती जाती है लेवल। आप अपन कभी कभी बोलते हैं अरे यार इतनी स्ट्रांग लेवल थी, उसको यार तोड़ के ऊपर चला गया, तो वो एक्सटेंड होती है जैसे जैसे हिट करता जाता है। और अगर स्ट्रांग बाइंग आई तो वो टूट जाती है, स्ट्रांग सेलिंग आई तो टूट जाती है, वैसे टूटती नहीं। आज मैंने 1 मिनट में काम किया है गाइस। अब देखोगे कैंडल एकदम छोटी छोटी बन रही थी, इसकी हिसाब से वन वन मिनट में काम करना प्रेफर समझा। लेकिन 1 मिनट और 3 मिनट का भी चार्ट लगाया था मैंने, दोनों चार्ट लगा के काम किया है, क्योंकि 3 मिनट मेरे स्ट्रैटेजी को बेटर होता है एकदम। 3 मिनट मैंने देखा कि मोमेंटम कहाँ आ रहा है, प्राइस कहाँ बढ़ रही है, उसके हिसाब से 3 मिनट के 1 मिनट के चार्ट में देखने के लिए लगाया था। ये देखो, ये भी बढ़िया ट्रेड बना है, लेकिन इसमें प्रीमियम गाइस बढ़ नहीं रहे थे। चलो ट्रेड में दिखाता हूँ आपको कौन सा कहाँ कहाँ बना है। ये देखो, कॉल कॉल में मैंने, यह देखोगे तो 23,000 के कॉल में काम किया है, क्योंकि प्रीमियम का आज मतलब साइडवेज के कारण प्रीमियम बढ़ना लग नहीं रहा था कि बढ़ेंगे प्रीमियम, इसके हिसाब से। और आप देखोगे हर एक कैंडल के बीच में देखो गैप गैप गैप, मतलब प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे बरोबर से, मूवमेंट नहीं हो रही थी। ये सुबह सुबह देखोगे तो अच्छी मूवमेंट हुई, उसके पहले भी, लेकिन बाद में मूवमेंट ठीक नहीं थी। तो इसके लिए वो मैं मतलब होल्ड नहीं कर पाया ज़्यादा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया। अब ये पहला देखोगे ट्रेड, ये देखो
जैसे रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ ये एरिया में, तो यहाँ से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ये कैंडल गई ऊपर तक, लेकिन इसमें एग्जिट नहीं किया, मैंने होल्ड किया था। मैंने आपको बताया कि मुझे लगा था रजिस्टेंस तक जाएगा, ऊपर जो रजिस्टेंस था वहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया ये वाली, तो फिर मुझे गड़बड़ लगी। फिर इस पर मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जैसे जैसे ऊपर गई काम करता गया। फिर मुझे मिला मेरे सेटअप पे 920 पे, ये देखो। तो फिर एक ट्रेड किया मैंने, फिर वहाँ से नीचे आया, ये देखो यहाँ पे, तो इधर एक ट्रेड बना है। अभी ये पहले ट्रेड में देखोगे आप तो 13 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, 130 पॉइंट बुक किए हैं। ये 1:9 का ट्रेड था। उसके बाद ये छोटा सा ट्रेड था, ये 1:4 था, 18 का स्टॉप लॉस, 75 बुक। ये वाला होल्ड किया था मैंने। ये मुझे लगा था कि रजिस्टेंस तक जाएगा ये, लेकिन ये जो रिजेक्शन कैंडल बन रही है गाइस, ये देखो, ये वाली, इससे पहले वाली, ये छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हुआ। ये कौन सा कैंडल है मुझे बताना ज़रूर। मेरे कैंडल स्टिक के इसमें आपको मैंने सिखाया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन सा, ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, पूरा सिखाया है। और ट्रेड भी लेता हूँ तो ट्रेड में भी आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है, ये छोटी कैंडल देखो, इसको भी एक्सप्लेन किया है। छोटी कैंडल पे ज़्यादा ट्रेड रहते हैं मेरे, देखते रहोगे आप तो आपको पता है कि छोटी कैंडल बनती हैं तो कैसा ट्रेड बनता है, एकदम बढ़िया वाला। ये देखोगे इसमें 12 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है, 41 पॉइंट बुक किया है। ये 1:11 का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड है गाइज। ये मैं होल्ड करना चाह रहा था, लेकिन देखोगे आप कितनी रिजेक्शन कैंडल, यहाँ भी देखोगे गैप 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 से मैं परेशान आ गया था, क्योंकि जैसे कैंडल में गैप बनता है तुरंत मार्केट उसको फील करने आता है। और 1 मिनट में ये बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए 1 मिनट में ज़्यादातर मैं काम नहीं करता। लेकिन आज मैंने 1 मिनट में ही ट्रेड किए है, 3 मिनट का भी चार्ट लगा था, आपको बताया मैंने। तो गाइज कैसे ट्रेड लेते हैं, 920 कैसे यूज़ करते हैं, उसका स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, कब ट्रेल करते हैं, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्या होती है, वो मैंने सब सिखाया है। आप मेरे वीडियो जाके देखिए, एंट्री एग्जिट का वीडियो है, कैंडल स्टिक का वीडियो बनाया है, स्कैल्पिंग की सीरीज शुरू की है। आपको सिर्फ करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, और कमेंट में प्यार दीजिए। कैसा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ के और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा शेयर मार्केट सिखा दूँगा, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब सीरीज चालू करने वाला हूँ। सिर्फ आपको मुझे मोटिवेट करना है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। टाइम दो, टाइम भी आपका ही देना है, मतलब मुझे टाइम नहीं देना है। वीडियो देखोगे तो आपको ही सीखने के लिए मिलेगा, और आगे चल के आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे अच्छे। अभी ये देखो छोटी कैंडल जो बताई थी, ये मेरे सेटअप की बढ़िया सी कैंडल होती है, ये वाली। तो देखोगे इसमें 15 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, और 1:7 का रिस्क रिवार्ड है। 108 पॉइंट बुक किए इसमें मैंने। ये हुए कॉल के ट्रेड। अभी पुट के बताता हूँ। पुट में देखोगे, ये देखो सुबह से 8 तारीख है, ये पहला ट्रेड बना था मेरा। यहाँ देखोगे गाइस, यहाँ से जैसे बाइंग शुरू हुई, एंट्री की मैंने, लेकिन मैंने ये एक्सेप्टेशन किया था गाइस, ये पहला ट्रेड है मेरा पुट का। मुझे लगा था कि ये पूरा सपोर्ट तक आएगा, मतलब सपोर्ट, जब पुट का ट्रेड लेते हैं तो सपोर्ट ऊपर होता है, ऊपर से नीचे आएगा, सपोर्ट तक आएगा। लेकिन ये गाइस आज का मार्केट साइडवेज हो गया था, इसकी वजह से ये फिर मुझे ये यहाँ आया। इसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू किया, नहीं तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के नीचे छोड़ दिया था। थोड़ा नीचे आता तो मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देता। आप देखोगे 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसमें मैंने 54 पॉइंट बुक किए, 1:6 का रिस्क रिवार्ड है। फिर दूसरा ट्रेड फिर नीचे मिला मुझे, ये देखो छोटी कैंडल, मेरे सेटअप की बढ़िया कैंडल होती है ये, तो इस पर ट्रेड लिया है मैंने। ये भी मुझे लगा था कि सपोर्ट तक जाएगा, मतलब कम से कम यहाँ तक, लेकिन वो गया नहीं। फिर इसने हल्का हल्का ऊपर जाना शुरू किया, फिर साइडवेज हो गया। इसमें 50 पॉइंट बुक किए, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो देखो यहाँ भी छोटा ट्रेड बना है एकदम,
ये 1:6 का रिस्क रिवार्ड है, 4 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट बुक किया है गाइस। कुछ मज़ा नहीं आया आज ट्रेडिंग में, आप देखोगे एकदम मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। यहाँ देखोगे ये थोड़ा अच्छा ट्रेड था, लेकिन ये भी सपोर्ट तक नहीं किया। मतलब मार्केट मूव हो रहा था लेकिन प्राइस मूव नहीं हो रही थी। आप समझ सकते हो, साइडवेज मार्केट का सबसे बड़ा फंडा होता है यही। आज का साइडवेज मार्केट तो थंबनेल में भी देखा रहेगा आपने, पूरा साइडवेज मार्केट, लेकिन फिर भी उसमें अपन काम किया और थोड़ा बहुत पैसा निकालने की। इसमें देखो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 37 स्टॉप लॉस का गाइस मेरा फंडा आपको मालूम है, तुरंत मैं कॉस्ट पे ले लेता हूँ जब रिस्क रहेगा। ये देखो कि एकदम छोटी सी कैंडल है, इस पर एंट्री है मेरी। ये छोटी कैंडल को आपको सीखना है तो मेरी सीरीज़ देखिए। इस पर अगर डेडिकेट एक वीडियो चाहिए आपको तो इस पर एक बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसके लॉजिक, ये कैसे बनती है, कब बनती है, और कब बनने के बाद ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कैसा लगाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, उस पर पूरा वीडियो आपको दिखा दूंगा। इसमें देखो 37 पॉइंट गाइस, ज़्यादा पॉइंट बुक नहीं किया आज क्योंकि साइडवेज था और मैंने ज़्यादा रिस्क भी लेना समझा नहीं कि अच्छा है। तो आप देखो कि पूरा दिन मार्केट, अभी इसको 3 मिनट पे लगा के दिखाता हूँ जो अपना सेटअप होता है उसके हिसाब से। ये देखो सुबह ट्रेड बने हैं, उसके बाद जो ट्रेड बने ये ज़बरदस्ती वाले ट्रेड थे ये दोनों। ये भी कुछ नहीं था, एक ये बढ़िया ट्रेड था, ये एक अच्छा ट्रेड था, और ये 3 नंबर का एक ट्रेड था। मतलब 3-4 ट्रेड थे, बाकी ज़बरदस्ती वाले ट्रेड थे, मज़ा नहीं आया कुछ भी। ये आपको मैंने ट्रेंड लाइन का बताया, ये ट्रेंड लाइन पे लिया हुआ था, ये भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड था। ये गैप डाउन गैप अप का जो बताया मैंने आपको लॉजिक, उस पर ट्रेड था। और कुछ आपको समझ में नहीं आया, वीडियो देखिए, मैंने वीडियो बनाई हुई है गैप अप गैप डाउन के हिसाब से, बायर कैसे ट्रैप होते हैं, सेलर कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे ट्रेड करना है, और 920 का लॉजिक क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सपोर्ट रजिस्टेंस। ऑप्शन चेन गाइस आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट में बताइए, ऑप्शन चेन में सिखा दूंगा पूरी आपको। ऑप्शन चेन की बहुत बड़ी सीरीज़ हो जाएगी, लेकिन पूरी सिखा दूंगा आसान लैंग्वेज में। जो ज़रूरी है वही बताऊंगा उसमें, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, एकदम सीधी और आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये होता है, ये देखना होता है, सिर्फ यही देखो, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एकदम क्लियर बताऊंगा कि गामा ब्लास्ट ये वो, तो वो गामा ब्लास्ट कैसे होता है, तो उसमें गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली आईवी देखनी है, वो कैसी देखनी है, ओ वाई देखना है, वो कैसा देखना है, मैं वो बताऊंगा एकदम क्लियरली, एकदम आसान भाषा में। आपको सिर्फ करना है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और आपका टाइम देना है और कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन चेन की सीरीज़ शुरू करो। स्कैल्पिंग की वजह से सीरीज़ चालू है, कैंडल स्टिक की भी सीरीज़ चालू है, एंट्री एग्जिट का भी मैंने बता दिया है आपको। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ कि इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इंडिकेटर यूज़ करने हैं आपको तो बताइए, क्योंकि 920 एकदम बढ़िया इंडिकेटर होता है। उससे अलावा अगर इंडिकेटर पे वीडियो चाहिए, वो काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कभी कभी काम नहीं करते तो क्यों नहीं करते, तो वैसे RSI हुआ, बॉलिंजर बैंड हुआ, सुपर ट्रेंड हुआ, ADX हुआ, ये सब आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके आपको। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।